हेलो गाइस, वेलकम टू मोर मूवीज रिएक्शन। गाइस, हम देख रहे हैं मूवी चावा। गाइस, जंग जारी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट मामा जी जो है वो दूर चले गए हैं संभाजी महाराज से। देखते हैं ये पार्ट, उसके बाद करेंगे डिस्कशन, काउंट करेंगे 3 2 1 स्टार्ट। विलन बनते होते हैं और इस मूवी में अच्छे बने और पहले इनको साइड पे कर दिए। आपको ऐसी तलवार चलानी सीखनी है शंभू, जैसे आपकी उंगलियां। आपकी तलवार दुश्मनों पर ऐसी टूटनी चाहिए जैसे भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र। शाबाश। खाया तो ये फैसला। आप तो हमें शंभू कहिए अमीर मामा। शंभू सुनने के लिए कान तरस गए। राजी अमीर मामा बताइए भाई जी। कर्नाटक की यशवंत जी, कोकण के संपत जी, अमरावती के सदानंद जी, गोवा के परशुराम जी, कुडाल के विनायक जी एक एक करके औरंग के जाल में फंस रहे और स्वराज्य का साथ छोड़ रहे हैं। वैसे इनके बंदे ना औरंग इस समय कहाँ है? वो अकलूज में अपना डेरा जमाए बैठा हुआ है। मुगलों के बीच एक खबर फैला दो भैर जी कि मराठों की 10,000 की सेना पुणे से होते हुए अकलूज की ओर बढ़ रही है। जैसा जी। 10 लाख जी राजे। दक्षिण के सभी प्रांत प्रमुख को आदेश दे दीजिए कि हमसे आकर मिले संगमेश्वर में। संगमेश्वर क्यों? संगमेश्वर इसीलिए ताकि महाराज वहाँ सारे मराठों को एक करके पूरी सेना के साथ चुपचाप वहाँ के घने जंगलों से औरंग की ओर बढ़ेंगे। तब तक आसपास फैली मुगलों की फौज पुणे में मराठों की उस सेना की प्रतीक्षा कर रही होगी जो कभी रायगढ़ से निकली ही नहीं। बाळराजे, भवानी, मंदिर में आ जाना हमारे संग। पहले महाराज को काला टीका लगा दीजिए। जा रहे हैं फिर से। मुर्दा बशीउल्लाह है औरंग साहब। अब और कितने युद्ध लड़ने बाकी है आपके महाराज? उम्मीद तो है ये आखिरी हो। कितना सहना पड़ता है सबको ये हम जानते हैं। अपनों को ही दोबारा मिलने में महीने साल में बदल जाते हैं। बच्चों की सूरतें बदल जाती हैं। दादा महाराज, अब माने या ना माने, पर इस बार हम भी आपके साथ चलेंगे स्वराज के लिए लड़ने। जिसके भाई है ना, आपको लगता है हम तैयार नहीं है, रिश्ता दे दो, है ना? खुश हो गया। यदि तैयारी पर शंका होती तो क्या पूरा रायगढ़ अपने रामराजे के भरोसे छोड़ के जाते? आपका यहाँ रहना हमारे युद्ध पे जाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है रामराजे। आयुष्यवंत भाई अच्छा था ना। इसके भाई नहीं अच्छे, ये खुद बहुत अच्छे। श्री सखी जी, हम औरंग से मिलने वाले हैं। आपको चिंता तो नहीं हो रही? चिंता तो हो रही है, पर आपकी नहीं, औरंग की। हम और पूरा मराठा
पूरा साम्राज्य इस दिन की प्रतीक्षा तो कर रहे थे कि कब औरंगजेब का अंत होगा और अब्बा साहिब का सपना पूरा। हमें विश्वास ही नहीं, यकीन है। विश्वास आपका साथ है तो युद्ध लगे त्योहार, जीवित रखना आप सदा इस प्रजा का पहरेदार। औरंग से मिलने आ रहे हैं। अक्षय खन्ना, आप जरा शक्ल फैला के देखो। यदि कोई अपनी दहशत दिखाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाने को तैयार हो कर रहे हैं तो उसके भय में आ जाना स्वाभाविक है। अपनी रक्षा के लिए यदि आपको शत्रु की हर आज्ञा का पालन करना पड़े, इस दुविधा को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन एक बात हमारी समझ के बाहर है। ये मराठे अपनी रक्षा के बारे में कब से सोचने लगे? मराठों ने जब भी अपनी जान दी है स्वराज की रक्षा करने के लिए दी है, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए दी है। अरे जो मस्तक सिर्फ और सिर्फ अपनी मातृभूमि को नमन करता है वो शत्रु के सामने कब से झुकने लगा? जिन महावीरों का खून हमारी नसों में बह रहा है उसे बहाने की ताकत औरंग में है ही नहीं। जो तख्त के लिए अपने बाप भाई बेटे की जान ले ले वो हमारा ईमान खरीदेगा। हम मराठा है, मराठा। स्वराज का यह सिंहासन लाखों मराठों के त्याग और बलिदान से बना है। स्वराज किसी एक इंसान की इच्छा नहीं बल्कि हर एक इंसान को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर की इच्छा है। हे हिंदवी स्वराज्य वहवे हीच श्रींची इच्छा। अब समय आ गया है, हिंद प्रांत के हर इंसान को इस शैतान से मुक्ति दिलाने का वार होगा। हमारा दिया हुआ हर घाव हमारे एक एक शहीद मावले की तरफ से होगा, सरलश्कर हम्बीरराव मोहिते की तरफ से होगा। सभी प्रांत प्रमुख को आदेश है, कल सूर्यास्त तक स्वराज का हर एक मामला यहां संगमेश्वर में होगा। रात के अंधेरे में मराठों की सेना अंबे घाट से आग की तरह औरंग की ओर बढ़ेगी। औरंग और उसकी खोखली सल्तनत को जला के राख कर देंगे। जय भवानी। सबसे पहले मामा जी कहता होता था जी नमो पार्वती पतये। फिर से बाहर आ जाएंगे ना ये जी शंभू। आबा साहब, ये गुफा कब खत्म होगी? आबा साहब, ये गुफा कभी खत्म नहीं होगी शंभू, पर आपको रुकना नहीं है। आपको रुकना नहीं है। हमेशा सपना रिकॉर्ड है रात में। समझ नहीं आई। दूसरी मदर क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो बाबा। खुशी नहीं संता, उत्साह बढ़ रहा है हमारा। अब तो औरंग का अंत निश्चित है। हाँ, ये तो सही है मराठे। महाराज तो मुगलों का मुहूर्त निकाल के बैठे हैं, जैसे ही इशारा करेंगे हम टूट पड़ेंगे। महाराज इशारा करना भूल तो नहीं गए बाबा? सेना तो निकल रही है अंबा घाट से होते हुए। रूटीन बड़े कमाल की चीज होती है। हाँ, देखे क्या हुआ बाबा? धोखा हुआ है संता, ये तो मुगलों की सेना है। संगमेश्वर की तरफ महाराज की ओर बढ़ रही है। उनसे पहले हमें महाराज के पास पहुंचना होगा संता। हवा की गति से दौड़ना होगा।
संगमेश्वर पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता अंबा घाट से होते हुए जाता है। ये बात मुगलों को कैसे पता? अंदर के बंदे उनके साथ हैं। अब ये जब 5000 की फौज बड़ी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रही है। अगर संबा संगमेश्वर में नहीं मिला तो सोच लीजिए ये 5000 मायूस दिल तुम्हारा क्या हश्र करेंगे। हम खुद बरसों से टूटे दिल के साथ जी रहे हैं मुकर्रम साहब। ऐसा हम किसी और के साथ क्यों करेंगे? संभा की गिरफ्तारी हम दोनों के सपने पूरे करेगी। भरोसा रखिए, संभा संगमेश्वर में ही है, और वो भी केवल 150 की सेना के साथ। एक दूसरे को ना वो सुभान अल्लाह। गिरकान ही नहीं, पूरा कोणकण तोहफे में देंगे आपको। लाले जैसा भी है ना। वो बस गद्दी की दम की ताज की और किसी का यही बात है कि उसको मालूम करने दे उसको मालूम महाराज को बता दो संता, हर हर महादेव। हमला हो गया, मुगल आ गए। कौन? कान्हो जी, कान्हो जी। बताया है रास्ता। राजा! किसने हमारी पीठ पे और स्वराज की छाती पे छुरा भोंका? कन्हो जी और कान्हो जी। स्वागतम। आप तुरंत रायगढ़ की सुरक्षा के लिए निकलिए। महाराज, दूसरों की शंका भरी नजरों में खुद को देख देख कर तंग आ चुके हैं। सदा के लिए अपनी ईमानदारी साबित करने का इससे अच्छा मौका फिर कहां मिलेगा? 20 मावलों की टुकड़ी तैयार है आपको सुरक्षित रायगढ़ ले जाने के लिए। कृपा करके आप यहां से तुरंत निकल जाइए। चंदोगा मात्या, कभी शेर के छावा को कुत्तों के पिल्लों से डर के भागते हुए देखा है? हमारा जंगल में दहाड़ने का मन कर रहा है। सो गाइज ये पार्ट हुआ एंड यार बहुत इम्पोर्टेंट तरीन पार्ट था। देखें पहुंच आए हैं संभाजी महाराज तक, किसी ने अंदर से मुखबरी की है और ऐसा शॉर्ट रास्ता इनको पता था कि जहाँ का रास्ता संभाजी महाराज की रिहाइशगाह तक जाता था और कोई अंदर की, अब कोई नाम भी लिया 2 बंदों का उसने, ये भी साला था शायद, ये कौन था जो आया था बाद में, कोई यहाँ थे, तो इन्होंने बताया कि उन दोनों ने किया। अब देखें कि संभाजी महाराज के घर पे आगे तो क्या होगा, बड़ा मतलब कि कहा है इसने जो भी आया था बंदा कि भाई आप निकल जाए ना, आपको काफिला जो है वो अमन अमान पहुंचा देगा। इन्होंने कहा कि नहीं, मेरा तो दिल हो रहा है कि मैं जंगल में जाके उनको गाड़ दूं। और देखें कितनी मुखबरी की है। मैं कह रही थी ना कि ये जो है वो आपस में लगे हुए हैं। एक कह रहे मैं उसको मारूं, मैं तख्त ले लूं, गद्दी ले लूं, दूसरा कहते मैं उसको मारूं, मैं सब कुछ ले लूं। मतलब मराठों में भी यही बात और मुगलों में भी यही बात, इसी का जो है वो दौरा चल रहा है।
और देखें अब मुझे लग रहा है मेरे जो जहन में क्या पता है इनके जो साले हैं वही हैं, और एक वो जो जिसकी स्टेप मदर थी उसके साथ एक बंदा भी था, वो बिल्ली सी आंखों वाला एक गंजा सा, उसको तो हाथी के नीचे शायद मार दिया था ना, हाथी के नीचे में पता नहीं। हाँ लेकिन ये कि वो भी अभी साले इसके दो रहते हैं। बेशक उन्होंने माफ़ी मांग ली थी, लेकिन यह कि उनकी नीयत ख़राब तो थी ना, और कोई बंदा लग नहीं रहा फिलहाल। लेकिन देखिए कितना जो है तो बताया नहीं है कि जो ही पहुंचा था वो तो उन्होंने इधर ले आए थे ना। उनके जो दो बंदे जो तैयारी कर रहे थे कि हम 10 लाख का वो है हम जाएंगे, और एकदम से एक बंदा आ गया और उसने कहा कि तुम लोग क्या जाओगे, वो देखो उनका तो लश्कर जो है वो इधर ही आ रहा है। जब उन्होंने दूरबीन में देखा तो देखें वो और आ रहा था, वो परेशान हुआ। एक लेकिन दूसरे ने कहा है कि परेशान तो होना है, लेकिन पहले ये तो बताया चले कि ये शॉर्टकट रास्ता किसी को भी नहीं पता, तो मुगलों तक ये रास्ता कैसे पहुंचा है। और अभी देखें कि ये थोड़ा सा जंग वगैरह जो है ये अभी जो वो आ गए हैं इनके पास वो निपटा के, तो अभी जो महाराजा जी हैं अभी वो इस बात के पीछे खोज में लगेंगे कि ये शॉर्टकट जो रास्ता किसे बताया और कौन मुखबरी कर रहा है, क्योंकि वो एकदम से ये इनकी ये बात है कि एकदम से उस पर अमल करते हैं। पहले भी जब एक दफ़ा हुआ था इसके साधों ने किया था तो फ़ौरन से वो जब एक अकबर इनको खत दिया था तो फ़ौरन से जो है उस पर अमल दरामद हो गया था। और अभी देखते हैं गाइस के क्या होगा आगे। तो यही बात है, अब देखें कि जंग होगी किस नौयत की होगी। बहुत ज़्यादा बड़ी फौज है इनके मुकाबले में, मराठों के मुकाबले में मोल बहुत ज़्यादा है। पहले भी इनको इनके दांत खट्टे कर चुके हैं, फिर भी अभी 10 लाख वो आई थिंक सो बोल रहे थे ना कि 10 मतलब 15 लाख ख़त्म कर चुके हैं ये लोग। तो देखेंगे नेक्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि मुकाबला होगा। और छावा आई थिंक सो शेर का बच्चा होता है कि छावा मौजूद है, और वो कह रहे थे मेरा जी कर रहा है कि मैं जाके छुट्टू इनके ऊपर और इनको एक एक करके नेस्तो नाबूद कर दूंगा। नेक्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपस में इनकी फाइट। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, उसके बाद करेंगे डिस्कशन। सो टेक केयर, गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो।